रूसी फार ईस्ट में बढ़ते चीनी दखल से रूस हुआ चिंतित। रूसी कंपनियों का भारत को न्योता, आओ और निवेश करो। इंडो पैसिफिक के बाद अब रूस के फार ईस्ट क्षेत्र में चीन को काउंटर करेगा भारत। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि कैसे अब भारत इंडो पैसिफिक से आगे बढ़ रूस के फार ईस्ट तक पहुंच गया है और क्यों रूसी कंपनियां स्वयं चाहती हैं कि भारत इस क्षेत्र में निवेश करे। चीन का काउंटर करने के लिए अब भारत इंडो पैसिफिक से बढ़ते हुए रूस के फार ईस्ट क्षेत्र तक पहुंच चुका है। पहले से ही चीनी चंगुल में फंसे इस रूसी क्षेत्र में अब भारत भी निवेश करने जा रहा है। रूस के फार ईस्ट के तीनों क्षेत्रों ने तेल और गैस परियोजनाओं के लिए भारतीय निवेश में रुचि व्यक्त की है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार इस सप्ताह मॉस्को में भारतीय दूतावास की भागीदारी के साथ आयोजित कार्यक्रम के दौरान फार ईस्ट और आर्कटिक के विकास के लिए रूसी संघ का मंत्रालय, फार ईस्ट एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट और कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फार ईस्ट एंड द आर्कटिक ने इस मुद्दे और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में रूसी भारतीय सहयोग के विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। फार ईस्ट और आर्कटिक के विकास के लिए निगम के महानिदेशक एडवर्ड चर्किन, भारतीय राजदूत बाला वेंकटेश वर्मा, भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तरुण कपूर, ONGC विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल के निदेशक तथा 3 फार ईस्ट क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था। एडवर्ड चर्किन ने बताया कि भारत फार ईस्ट में रूस के रणनीतिक भागीदारों में से एक है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां फार ईस्ट क्षेत्रों में पहले से काम करती हैं। उन्होंने पहले से ही ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों और हीरा काटने के उद्योग में भारी निवेश किया है। भारत सरकार रूस के पूर्वी क्षेत्रों में निवेश में रुचि रखती है, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में। बता दें कि हाल ही में रूस की राजधानी मॉस्को में कई बड़ी भारतीय कंपनियों के आगमन के प्रबंधन के लिए एक भारतीय ऊर्जा केंद्र कार्यालय खोला गया है। यह केंद्र दोनों के बीच संबंध स्थापित करेगा, जिससे रूसी और भारतीय कारोबार में और अधिक तेजी आएगी। इससे चीनी प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। तेजी से बदल रही भू राजनीति के बीच भारत रूसी फार ईस्ट में बीजिंग के प्रभाव के लिए अपनी आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने अपनी रूस यात्रा के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उस दौरान ही उन्होंने बताया था कि उनकी यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य रूसी फार ईस्ट में आर्थिक सहयोग पर चर्चा करना था। अब उस चर्चा का परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी का व्लादिवोस्तोक शिखर सम्मेलन था, जिसने फार ईस्टर्न एनर्जी कॉरिडोर की स्थापना के लिए 5 साल के रोड मैप को अपनाकर एक नई दिशा दी। व्लादिवोस्तोक के सुदूर पूर्वी बंदरगाह शहर में 2019 की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता के लिए $1 बिलियन का ऋण प्रदान करेगा। उन्होंने चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच एक समुद्री गलियारा स्थापित करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन रूसी फार ईस्ट में भारत सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं निवेश कर रहा, बल्कि चीन को काउंटर करने के लिए भी निवेश कर रहा है। नई दिल्ली में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के नंदन उन्नीकृष्णन ने निकेई एशिया को बताया कि भारत के पॉलिसी बनाने वालों ने हाल के वर्षों में रूस को चीन के करीब जाते देखा है, जिससे वे चिंतित हैं। यही कारण है कि रूस के साथ संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। रूस का पूर्वी इलाका अभी इतना विकसित नहीं हुआ है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। प्राकृतिक संसाधन काफी मात्रा में होने की वजह से चीन पहले ही रूस के इस इलाके में निवेश कर चुका है और भविष्य में भी इस क्षेत्र को लेकर उसकी कई महत्वाकांक्षाएं हैं। इसलिए अपने पूर्व के इलाकों में चीन के बढ़ते दखल की वजह से रूस कुछ हद तक चिंतित भी है। चीन इस क्षेत्र में निवेश तो करता है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए वह चीन से ही मजदूरों को लेकर जाता है और इसका रूस की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ भी रूस के संबंध इतने मधुर नहीं हैं। इसलिए चीन और जापान जैसे देश ही रूस के पूर्वोत्तर इलाकों में निवेश करने को आगे आए हैं। हालांकि यहाँ रूस को डर भी है कि चीन पर उसकी निर्भरता कहीं जरूरत से ज्यादा न बढ़ जाए, इसलिए अब वह भारत जैसे देशों की ओर रुख कर रहा है। अगर भारत रूस के पूर्वोत्तर इलाकों में निवेश करता है तो इससे न सिर्फ भारत का रूस में प्रभाव बढ़ेगा,
बल्कि भविष्य में भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी यह काफी मदद करेगा। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और रूस चाहता है कि वह भारत के साथ मिलकर इस इलाके के संसाधनों के निष्कर्षण में सहयोग करे। इसके अलावा भारत के पास ऐसा करने की क्षमता भी है। भारत आर्थिक और राजनीतिक तौर पर इतना सक्षम है कि वह पश्चिमी देशों द्वारा रूस के अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के बावजूद उसके कुछ इलाकों में निवेश कर सकता है।